मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस चैप्टर में हम दो प्राइमरी वर्ब्स की डिस्कशन करने वाले हैं और वो जो दो प्राइमरी वर्ब्स हैं वो वॉज एंड वर। आप सबको मालूम है कि ये दोनों जो प्राइमरी वर्ब्स हैं वो पास्ट टेंस में यूज होते हैं। दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब आवर पास्ट टाइम। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो दो वर्ब है वो कहाँ पे यूज होते हैं, मतलब वॉज का यूज कहाँ होता है और वेयर का यूज कहाँ होता है। सपोज लुक एट द टेबल। सपोज आप कभी भी अपनी बात करते हो कि भाई मैं था, मैं पहले कुछ था, तो आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। आई वॉज। जब भी आप पास्ट के बारे में कुछ बताते हैं तो आपको ये बताना है कि आई वॉज। वैसे ही अगर आप कोई थर्ड पर्सन की बात करते हो, थर्ड पर्सन मीन्स somebody that is not you and me but the third person, whether male or female or any animal or birds, जिसको हम प्रोनाउन में ही सी इट कहते हैं, तो उसके साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं। ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, वो सभी के साथ। अगर किसी का नाउन है तो उसके साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं। किसी का नाउन अगर सिंगुलर में है तो याद रखिए ही सी इट के साथ हमें वॉज का प्रयोग करना है। वैसे अगर कोई प्लूरल की बात आती है, सपोज वी, तो उसके साथ वर। यू मतलब सामने वाला अगर सिंगल है तो भी हम उसके साथ वर यूज करते हैं। सामने वाला एक से ज्यादा है तभी भी हम उसके साथ वर का यूज करते हैं। सो यू आइदर सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ हम वर का यूज करते हैं, यू वर। वैसे दे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ भी हमें वर का प्रयोग करना है। सो लुक एट द टेबल। आई के साथ वॉज, ही सी इट के साथ वॉज, वी, यू एंड दे उसके साथ वर। तो ऐसे वॉज और वर का यूज करके हम इंग्लिश में शॉर्ट सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। वॉज वर का यूज करके हम 2-3 तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। उसका यूज नंबर 1, वॉज वेयर के साथ आप किसी नाउन का यूज कर सकते हो। वॉज वेयर इज फॉलोड बाय अ नाउन, वेदर अ प्रॉपर नाउन और अ कॉमन नाउन। तो कहीं भी अगर आपको ये बताना है कि भाई मैं ये था, नाउन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि आइदर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, सपोज मेरा नाम या तुम्हारा नाम, वो सब प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन मतलब अ नाउन दैट इज कॉमन इन जनरल। सपोज किसी प्रोफेशन का नाम, फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन, ये सब कॉमन नाउन है। तो वॉजवेयर के साथ कॉमन नाउन का यूज करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर आप देख सकते हो, लुक एट द स्क्रीन। दिस इज द पिक्चर ऑफ MS धोनी। तो वो जब भी हमारे साथ बात करेगा तो हमें ये कहेगा कि हाय आई एम MS धोनी। सबसे पहले उसने अपना नाम बताया, आई एम MS धोनी। तो अभी ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट के लिए उसने एम का प्रयोग किया, आई एम MS धोनी। फिर आगे उसने बताया कि आई वॉज द कैप्टन। इसने वॉज इसलिए यूज किया क्योंकि वो पास्ट की बात करता है, क्योंकि अभी वो कैप्टन नहीं है, पहले था इन 2019। तो कहता है कि आई वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन 2019। तो ये जो बात है वो पहले की है, 2019 की है, तो इसलिए उसने वॉज एज अ वर्ब यूज किया है, आई वॉज द कैप्टन। और ये दोनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये जो MS धोनी है वो प्रॉपर नाउन है, उसका खुद का नाम है, और ये जो द कैप्टन है वो कॉमन नाउन है। तो ऐसे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको किसी को कुछ बताना है तो पहले अपना नाम बता दो, आई एम सो एंड सो, वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट में रहेगा। फिर आप कुछ थे वो किसी को बताओ, 1 महीने पहले, 1 साल पहले आप कुछ थे, राइट। ऐसा अगर किसी को बताना है तो आई वॉज ऐसा करके कोई भी कॉमन नाउन लगा दो। सपोज अभी आप रिटायर्ड हैं, 5 साल पहले, 10 साल पहले अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो अगर आपको किसी को बताना है तो आप कहेंगे आई वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। आई वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट 5 years ago, 10 years ago। तो ये आपका पास्ट टेंस हो गया। सपोज आप स्टूडेंट हो, पहले आप अच्छा क्रिकेट खेलते थे, आप अच्छा क्रिकेटर थे, वो अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि व्हेन आई वाज इन ए कॉलेज या व्हेन आई वाज इन ए स्कूल, आई वाज ए गुड क्रिकेटर, आई वाज अ गुड क्रिकेटर, मैं एक अच्छा क्रिकेटर था।
अभी शायद इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन पहले आप थे, आई वॉज। तो ऐसे आप किसी को बता सकते हो। सपोज आप कोई हाउसवाइफ हो, तो अभी आप हाउसवाइफ हो। सपोज 2-4 साल पहले आप कोई स्कूल में जॉब करती थी, आप कोई टीचर थी, वो किसी को आपको बताना है, राइट नाउ आई एम हाउस मेकर, बट अर्लियर या 2 years ago, 5 years ago, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज वर्किंग विथ स्कूल, मीन्स आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ सोशल वर्कर, राइट। तो ऐसे आप कुछ थे, ऐसा किसी को बताना है, तो उसके लिए आपको आई वॉज का स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। ये पहला यूज था कि वॉज वेयर के साथ आप कोई नाउन लगा दो। लेकिन एक दूसरा भी यूज है जिसमें एडजेक्टिव आप लगा सकते हो, वॉज वेयर प्लस एडजेक्टिव, वॉज वेयर प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता बताओ तो शब्द। कभी भी अगर आपको अपनी क्वालिटी बतानी है कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, तो वो जो आप ऐसा वैसा कहते हो वो सब एडजेक्टिव है, वो आप वॉज वेयर के साथ लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें एक पिक्चर आप देख सकते हो, वो कियारा आडवाणी का पिक्चर है। वो अपने आप कहती है कि हाय आई एम कियारा आडवाणी। तो अभी तो उसने प्रेजेंट की बात की कि आई एम कियारा आडवाणी। फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि आई वॉज सिंगल, आई वॉज सिंगल, आई वॉज सिंगल इन 2021। 2021 में मैं सिंगल थी। तो यहाँ जो सिंगल है दैट इज एन एडजेक्टिव, ये कोई नाउन नहीं है, एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे वॉज या वर के साथ कोई एडजेक्टिव भी आप लगा सकते हो। तो ये इसका दूसरा यूज हो गया। वॉज वेयर के साथ आप नाउन लगा सकते हो, ऐसे ही वॉज वेयर के साथ आप कोई एडजेक्टिव लगा सकते हो। तो उसने कहा आई वॉज सिंगल इन 2021 बट नाउ आई एम मैरिड, अभी मैं मैरिड हूँ। तो ये जो मैरिड है वो भी एक एडजेक्टिव है। तो ये वॉज वेयर का सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। वॉज वेयर के साथ आप कोई एडजेक्टिव लगा सकते हो। अभी वॉज वेयर का एक और स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हो कि वॉज वेयर के साथ आप लोकेशन लगा सकते हो। लोकेशन का मतलब क्या है कि कभी किसी ने आपको पूछा कि भी लास्ट संडे आप कहाँ थे। किसी ने आपको पूछा कि लास्ट संडे आप कहाँ थे, और आपको बताना है कि भी लास्ट संडे मैं आउट ऑफ स्टेशन था। लास्ट संडे मैं आउट ऑफ स्टेशन था मतलब यहाँ पे नहीं था, तो वो आपका लोकेशन हो गया। अगर आपको बताना है कि भी लास्ट संडे मैं मेरे विलेज में था, तो वो आपका लोकेशन हो गया। तो जो भी आप आउट ऑफ स्टेशन बताते हो या बॉम्बे बताते हो या माई विलेज बताते हो, वो इट इज़ अ नेम ऑफ ए प्लेस। लेकिन लोकेशन का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ प्लेस नहीं बताना है, प्लेस के साथ आपको एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। सपोज आपको कहना है अहमदाबाद, तो आप ये नहीं कह सकते कि आई वॉज अहमदाबाद, वो तो गलत हो जाएगा। अहमदाबाद के आगे आपको कोई कोई प्रेपोजिशन लगाना है। सपोज अहमदाबाद एक सिटी का नाम है, तो आपको कहना है कि आई वॉज इन अहमदाबाद, आई वॉज इन अहमदाबाद। तो ऐसे किसी भी प्लेस के साथ आप प्रेपोजिशन लगा के अपना लोकेशन बता सकते हो। अगर कोई ऐसी प्लेस है तो इसके साथ आप एट भी लगा सकते हो। सपोज आपको ये कहना है कि भी लास्ट संडे तो मैं घर पे था, घर पे, तो घर होम, वो भी इट्स अ नेम ऑफ ए प्लेस, तो उसके साथ आपको एट लगाना है। आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम, मैं घर पे था। तो किसी भी प्लेस के साथ अगर आप इन या एट लगा देते हो तो वो लोकेशन हो जाता है। तो वॉज वेयर के साथ आप ऐसे लोकेशन भी लगा सकते हो। एक एग्जाम्पल आपके सामने है। प्रियंका चोपड़ा सेज हाय आई एम प्रियंका चोपड़ा, आई वॉज इन द यूएसए। उसने क्या कहा, आई वॉज इन द यूएसए, मैं यूएसए में थी। आई वॉज इन द यूएसए, पहले थी। बट नाउ आई एम इन मुंबई, अभी मैं मुंबई में हूँ। तो जब उसने लोकेशन बताया अपना लास्ट ईयर का, तो उसने बताया आई वॉज इन द यूएसए। और अभी प्रेजेंट में उसने बताया कि आई एम इन मुंबई। तो किसी ने आपको भी पूछ लिया अपने पास्ट के बारे में कि भी कल आप कहाँ थे, लास्ट वेकेशन आप कहाँ थे, लास्ट वीक आप कहाँ थे, आज सुबह आप कहाँ थे। तो सभी का अगर आपको रिप्लाई देना है तो आपको ऐसे देना होगा, आई वॉज प्लस लोकेशन।
तो इसकी प्रैक्टिस आप अभी कर सकते हो। यू जस्ट इमेजिन दैट समबडी इज आस्किंग यू और आपको उसको रिप्लाई देना है। तो क्वेश्चन भी आपको ही पूछना है, रिप्लाई भी आपको ही देना है। तो ऐसे अगर आप स्पीकिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी, यू विल बिकम फ्लुएंट, यू विल बिकम कॉन्फिडेंट। तो ऐसे ही इंग्लिश सीखी जाती है। सिर्फ ग्रामर के रूल रटने से आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नॉलेज मिलेगा आपको, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि ये सेंटेंस जो मैं वट एवर आई एम स्पीकिंग इज करेक्ट वन। लेकिन नॉलेज एक्वायर करने के बाद प्रैक्टिस इज ए मस्ट। तो आई होप कि आप जो भी स्ट्रक्चर यहाँ लर्न करते हो उसके लिए आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। आगे देखिए, तो हमने 3 रूल्स वॉज वेयर के, हमने 3 स्ट्रक्चर्स लर्न किए। वॉज वेयर प्लस नाउन, वॉज वेयर प्लस एडजेक्टिव, वॉज वेयर प्लस लोकेशन। तो ये तीनों सेंटेंस में अगर कहीं आपको नेगेटिव यूज करना है, नेगेटिव का मतलब आप कहीं नहीं थे, आप कुछ नहीं थे, ऐसा अगर आपको बताना है तो सिर्फ नॉट लगाना है। वॉज वेयर प्लस नॉट, आई वॉज नॉट, वी वर नॉट, ही वॉज नॉट, माई फादर वॉज नॉट, बस नॉट लगा दो, नेगेटिव हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है, सपोज आप किसी अपने फ्रेंड्स को बताते हो कि यस्टरडे माई क्लास टीचर वॉजंट प्रेजेंट एट द स्कूल। आप बताते हो कि माई क्लास टीचर वॉजंट प्रेजेंट एट द स्कूल, मीन्स शी वॉज एब्सेंट, शी वॉजंट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं थी एट द स्कूल बिकॉज शी वॉज इल, वो बीमार थी। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी इज बेटर टुडे, आज उसकी हेल्थ अच्छी है। तो ऐसे पास्ट टेंस में अगर कहीं नेगेटिव की बात है, कहीं किसी को आपको बताना है कि भी मैं ये नहीं था, मैं पहले हैप्पी नहीं था लेकिन अभी हूँ, आई वॉज नॉट सो हैप्पी अर्लियर बट नाउ आई एम। पहले मैं अच्छा क्रिकेटर नहीं था लेकिन अभी हूँ, आई वॉज नॉट ए गुड क्रिकेटर अर्लियर बट नाउ आई एम गुड एट क्रिकेट। पहले मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, आई डिडंट स्कोर वेल बट अब मैं अच्छा स्कोर करता हूँ, सो आई हैव बिकम क्लेवर। तो पहले कुछ आप नहीं थे, ऐसा अगर आपको बताना है तो आपको नोट का यूज करना है वॉज वेयर के साथ। फिर अगर वॉज वेयर का यूज करके आपको कुछ क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन के लिए आपको वॉज या वर को आगे लेना है, क्योंकि हमें मालूम है कि कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन यूज करना है तो ये जो वर्ब है उसको आप सेंटेंस में आगे लगाते हो। सो वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स। लुक एट द एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड्स आर टॉकिंग एंड एक फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड से कहती है कि वर यू आउट ऑफ कंट्री, वर यू आउट ऑफ कंट्री। सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ उसने वर का प्रयोग किया, वर यू आउट ऑफ कंट्री, क्या आप आउट ऑफ कंट्री थी? तो उसकी फ्रेंड ने उसको आंसर दिया यस आई वॉज, हाँ मैं थी। क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट का है तो आपका आंसर भी पास्ट में आएगा। यस आई वॉज आउट ऑफ कंट्री, यस आई वॉज इन सिंगापुर, देन आई वेंट टू थाईलैंड। तो क्वेश्चन आपका पास्ट में है तो आपका आंसर भी पास्ट में होगा। तो आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है। आप इमेजिन कर लो कि आपका कोई फ्रेंड आपके सामने है and you are just talking to him or talking to her and you are asking them some questions. आप थे, were you, ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले के बारे में ही बात करें। कभी आप बात सामने वाले से करते हो लेकिन उसके फादर के बारे में बात करते हो या उसकी मदर के बारे में बात करते हो, तो फिर आपको वोज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि फादर मदर वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएंगे। वॉज योर फादर आउट ऑफ स्टेशन, Was your mother sick last week? Was your brother out of country? तो ये सभी क्वेश्चन में आपको was यूज करना चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप अपने आप क्वेश्चन बनाओ और आप ही उसका रिप्लाई दो। तो ऐसे आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो क्वेश्चंस है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक टाइप ये है कि was where को आगे यूज करके आप क्वेश्चन बना लो, तो उसको इन्वर्शन क्वेश्चन कहते हैं और उसका आंसर या तो यस या तो नो, ऐसे शॉर्ट आंसर इसका मिलता है। सपोज मैंने पूछा वेर यू एब्सेंट यस्टरडे, वेर यू एब्सेंट एट द स्कूल यस्टरडे, आप कहेंगे यस या तो नो, ये शॉर्ट आंसर हो जाएगा। तो
तो ये जो मेरा क्वेश्चन है वर यू एब्सेंट, वो एक इन्वर्सन क्वेश्चन है और उसका आंसर रहेगा यस या नो। लेकिन अगर आपको आंसर डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आपको WH प्रोनाउन यूज करना होगा। WH प्रोनाउन मीन्स आप देख सकते हो कि जो भी प्रोनाउन WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे किसी आदमी का नाम आपको मालूम करना है तो वो, किसी वस्तु के लिए आप वॉट यूज कर लो, किसी प्लेस के लिए आप वेयर का प्रयोग करते हो, समय के लिए आप वैन का यूज करते हो, रीजन के लिए आप वाई का प्रयोग करते हो। तो ये जो सब है दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इसका यूज करके भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। और ये जो WH प्रोनाउंस है दे आर ऑलवेज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, उसका स्थान सेंटेंस में आगे होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। ये लड़का इस गर्ल के साथ बात करता है, तो इसने इसको क्वेश्चन पूछा कि वेयर वर यू लास्ट संडे। ही वॉन्ट्स टू नो, ये जानवा मांगे છે, मीन्स उसको ये मालूम करना है कि आप कहाँ थी। सपोज ये लड़का इस लड़की से बात करता है और उसने पूछा कि वेयर वर यू लास्ट संडे, आप लास्ट संडे कहाँ थी, कहाँ, वेयर। तो सबसे आगे आपको वेयर रखना है, फिर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस वेयर वर यू लास्ट संडे। और उस गर्ल ने उसका रिप्लाई दिया आई वॉज एट ए मॉल, आई वॉज एट ए मॉल, आई वॉज डूइंग शॉपिंग, मैं मॉल में थी और मैं शॉपिंग कर रही थी। तो ऐसे WH का प्रयोग करके भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। तो आज का ये हमारा टॉपिक है वो वॉज वर के लिए था। और वॉज वर जैसा मैंने बताया कि पास्ट टेंस के प्राइमरी वर्ब्स, जब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होती है और सिर्फ आपको ये बताना है कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, कोई नाउन बताना है, कोई एडजेक्टिव बताना है, कोई लोकेशन बताना है, तो उसके लिए आप वॉज वेयर का स्ट्रक्चर यूज करते हो। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। लेकिन आई रिपीट, सिर्फ सीखने से कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ आपने लर्न किया उसकी प्रैक्टिस इज अ मस्ट। एवरी डे 5, 10, 20 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस इज अ मस्ट। सो आई होप कि आज आपने जो कुछ लर्न किया उसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, वो सब आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो थोड़ा फॉर्म होगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। सो आज इस लेसन में हम यहाँ तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिए। वापस मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।